नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम लोग जो है अंकित भाटी सर की जो यह बुक आई है गागर में सागर एसएससी जीडी के लिए 2026 की जो बुक आई है, इस बुक को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो बात करते हैं, इस समय हम लोग करते हैं रीजनिंग को सॉल्व। रीजनिंग में बात करते हैं, आज हमारा जो है यह दूसरा टॉपिक है जिसका नाम दिया गया है क्लासिफिकेशन दिया गया है। इससे पहले एक चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखे हैं, एनालॉजी का था। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो, जीएस भी हो। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, या अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा जिसका लोगो यह लगा रहेगा। आप लोगों को पहचान करके उसमें ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से आप हर एक पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसका नाम है क्लासिफिकेशन। चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। देखिए, इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में, एक मिनट, यहाँ से कह रहा है, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, उनमें से कह रहा उनमें से उस शब्द संख्या का समूह चयन कीजिए जो तीनों से भिन्न है, जो तीनों से अन्य है उसकी हमें पहचान करना है। जैसे यहाँ हम बात करते हैं, हमें पहला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि इसमें कि दिया है, पहला प्रश्न है चीन का संबंध युयान से है, और थाईलैंड का बहत से है, लीरा तुर्की से है, जापान की एन से है। तो देखिए, आप अगर पढ़े हैं तो बता सकते हैं आप। देखिए, चीन की जो मुद्रा है वह युयान है, ठीक है। थाईलैंड की जो मुद्रा है वह क्या है, बहत है। लीरा की बात, जापान की बात करते हैं तो यह उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, एन हो जाएगी। लेकिन यहाँ देखिए, मुद्रा पहले दिया गया है, देश बाद में दिया गया है, तो आप कहेंगे लीरा की मुद्रा तुर्की नहीं, तुर्की की मुद्रा लीरा है, अर्थात उल्टा दिया गया है। तो कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे यहाँ हमारा जो गलत हो जाएगा, यह सी वाला हमारा गलत बताया गया है, गलत की हमें यहाँ आंसर देना है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरे की हम बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है स्केलपेल के और शल्य चिकित्सा से संबंधित है, कुल्हाड़ी लकड़हारा से है, तलवार योद्धा से है, मूर्तिकार छेनी से। एक मिनट, हम इसको थोड़ा सा ना बड़ा करते हैं। ठीक है, अब देखिए, कुल्हाड़ी किससे संबंधित है, तो आप कहें लकड़हारा से है, तलवार योद्धा से है, मूर्तिकार किससे है, छेनी से है। ठीक है, अब बताना है। देखिए, अगर हम बात करते हैं, कुल्हाड़ी का उपयोग कौन करता है, लकड़हारा करता है। ठीक है, तलवार का उपयोग कौन करता है, योद्धा करता है। ठीक है, मूर्तिकार का उपयोग कौन करता है, छेनी नहीं करता है, छेनी का उपयोग मूर्तिकार करता है, अर्थात छेनी को इस साइड रहना चाहिए और मूर्तिकार को इसके इस साइड में रहना चाहिए था। ठीक है, पहले छेनी को देना चाहिए था, उसके बाद जो है मूर्तिकार को देना चाहिए, अर्थात छेनी एक हथियार है जिसका उपयोग कौन करता है, मूर्तिकार करता है। यहाँ उल्टा बताया गया था, तो यही हमारा जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें कह रहा है ईंट से दीवार, लुगदी से कागज, अर्थात ईंटों को मिला दिया जाता है वह दीवार बन जाती है, लुगदी को मिला दिया जाता है कागज बन जाता है। आगे बात करते हैं क्या दिया गया है। फिर आगे कह रहा है कि लकड़ी का संबंध फर्नीचर से है, धातु का अयस्क से हो जाएगा। देखिए, कह रहा है कि हमने वहाँ ईंट से दीवार बनाया था, कागज लुगदी से कागज बनाया था, अर्थात यहाँ लकड़ियों को इकट्ठा करके उसको क्या बनाया जा सकता है, फर्नीचर बनाया जा सकता है। लेकिन धातु को इकट्ठा करके अयस्क नहीं बनाया जा सकता है, अयस्क को इकट्ठा करके धातु बनाया जा सकता है। अयस्क से धातु बनती है, ना कि धातु से अयस्क बनता है। तो आप कहेंगे यहाँ डी वाला भी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा कह रहा है मुंबई है, रांची है, अहमदाबाद है, रायपुर है। ठीक है, इन चारों में से अलग बताना है आपको, कौन सा हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं, मुंबई दिया है, रांची दिया है, अहमदाबाद दिया है और रायपुर दिया है। देखिए, यह तीनों आपके कहेंगे कि राजधानी है, स्टेट की राजधानी है, लेकिन अहमदाबाद जो है गुजरात का एक बड़ा शहर दिया है, तो आप कहेंगे यह हमारा शहर दिया है, बाकी तीनों राजधानी दी गई हैं, तो तीनों से भिन्न कौन सा हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार पांचवा प्रश्न है, दिल्ली दिया है, पांडुचेरी दिया है, चंडीगढ़ दिया है, जम्मू कश्मीर।
जम्मू कश्मीर की बात, अब तीनों चारों में से भिन्न बताना है, आप कौन सा हो जाएगा बताइए। दिल्ली, पांडुचेरी, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर। इन चारों में से अगर हम बात करते हैं भिन्न की, तो यह आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। क्यों चंडीगढ़ की अगर हम बात करते हैं क्यों चंडीगढ़ हो जाएगा, तो देखिए जो आपका दिया गया है यह दिल्ली है, पांडुचेरी और जम्मू कश्मीर। यहाँ विधानसभा की सीट है, विधानसभा की सीट हैं, तीनों जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ विधानसभा की सीट है। लेकिन वहीं अगर चंडीगढ़ की बात करते हैं, चंडीगढ़ की बात करते हैं तो यहाँ विधानसभा की सीट नहीं है, इस वजह से हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा भिन्न, सी वाला हो जाएगा। चलिए आगे की बात करते हैं, पांचवा प्रश्न हो गया है। छठवां देखिए, कह रहा है सुस्त, निष्क्रिय, सुस्ती, जीवांत। इन चारों में से भिन्न बताना है आपको, छठवां प्रश्न पूछा गया है। देखिए सुस्ती होना और निष्क्रिय होना, सुस्ती होना, यह आप कहेंगे तीनों जो दिए गए हैं एक समान अर्थी शब्द दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन जीवांत की बात करते हैं जिसका जीवन अंत होता है, जीवांत, जीव प्लस अंत की बात करते हैं, इससे बनता है। ठीक है, जिसका जीवन समाप्त हो गया उसे कहते हैं जीवांत। लेकिन हमसे कौन सा पूछा, गलत क्या हो जाएगा, यही हमारा डी वाला सही होगा। चलिए आगे बात करते हैं, मेहनती और गरिमामय की बात करते हैं। देखिए सतवां है, मेहनती कह रहा है, गरिमामय कह रहा है, असंतुष्ट कह रहा है, समर्पित कह रहा है। इन चारों में से बताइए कौन सा आंसर हो जाएगा आपका सातवां प्रश्न में। मेहनती, गरिमामय, असंतुष्ट, समर्पित, इन चारों में से अगर हम बात करते हैं तो इन चारों में से जो मेहनती, गरिमामय और समर्पित सकारात्मक शब्द दिए गए हैं, बाकी जो दिया गया है असंतुष्ट एक नकारात्मक शब्द दिया गया है। तो आप कौन सा गलत कहेंगे, आप कहेंगे सी वाला यहाँ हमें गलत बताया गया है। ठीक है, चलिए क्रोम का दिया है, फायरफॉक्स का दिया है, सफारी का दिया है, एंड्रॉयड का दिया है। इन चारों में से कौन सा विषम दिया है बताइए। आठवां प्रश्न का क्रोम है, फायरफॉक्स है दिया है, सफारी दिया है, एंड्रॉयड दिया है। तो देखिए क्रोम की बात करते हैं, फायरफॉक्स की बात करते हैं, सफारी की बात करते हैं, यह तीनों जो है एक सर्च इंजन है, गूगल की तरह काम करते हैं, क्रोम की तरह काम करते हैं। लेकिन यहीं एंड्रॉयड की बात करते हैं, एंड्रॉयड जो होता है यह एक आपको मोबाइल में ऐप होता है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, मोबाइल को एक तरह से कहा जाता है, मोबाइल को चलाने वाला क्या होता है, एंड्रॉयड होता है। बाकी यह गूगल से सर्च करने वाले चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे की बात कर लेते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है, कह रहा है मदरबोर्ड, रैम, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया है, सीपीयू दिया है। अब इसमें से भिन्न हमें बताना है कि चारों में से भिन्न कौन सा हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया है, मदरबोर्ड दिया गया है, और रैम दिया है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दिया गया है, सीपीयू दिया गया है। देखिए इसमें बात करते हैं, चाहे मदरबोर्ड हो, रैम हो और सीपीयू हो, यह तीनों जो होते हैं यह एप्लीकेशन जो माइक्रोसॉफ्ट होता है यह एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर होता है, बाकी तीनों के हार्डवेयर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं, चाहे मदरबोर्ड हो, रैम हो, सीपीयू हो, यह क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, यह एक एप्लीकेशन होता है, ऐप की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपके कौन सा भिन्न हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस में दिया है, सी वाले में, सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 9 नंबर के बाद 10वां प्रश्न है। देखिए अब इसमें पूछा गया है JQM दिया है, ELSP दिया है, और कौन सा है वो VS दिया है, NUR दिया है। अब इनमें से भिन्न बताना है, तो एक मिनट हम इसको बोर्ड को थोड़ा सा बड़ा करते हैं। ठीक है, इसमें बात करते हैं, तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है JQM, अर्थात 10, जे का मान 10 होता है, क्यू का मान 17 होता है, यम का मान कितना होता है, 13 होता है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है 12, 19 और पी कितने पर होता है, 16 पर होता है। तीसरा कह रहा है कि 15, 22 और 19। चौथा ऑप्शन है कह रहा है कि 14 और 21 होता है यू पर, 18 होता है आर पर। ठीक है, अब इनमें से भिन्न हमें बताना है। तो देखिए 10 से हमें बढ़ा दिया है कितना, 7, क्या 12 से 7 बढ़ाया गया, यहाँ भी 7 का अंतर है। 15 7 22, यहाँ भी 7 का है। 14 7 कितना होता है, 21 होता है। सभी में 7 7 दिया गया है। 17 से बात करते हैं तो यहाँ -4 दिया है।
यहाँ बात करते हैं 16 माइनस 3 कितना हो जाए, 16 प्लस 3 करेंगे, यहाँ माइनस जो है 3 किया गया है। 22 से और 19 19 3 22 होता है, यहाँ 3 का अंतर है। 21 से बात करते हैं, 18 3 21 होता है। 3 3 का अंतर है, लेकिन पहले वाले में 4 का अंतर दिया गया था, तो हमारा कौन सा विषम हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन जो होगा यह हमारा विषम दिया गया है। 11 का ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार 12 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 12 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 23 दिया है, u का मान 21 होता है, q का मान 17 होता है। ठीक है, और x का मान कितना होता है, 24 होता है। हाँ, x का मान 24 और v 22 पे होता है, s 19 पर होता है। तीसरा कह रहा है 25 दिया, y का मान 25 होता है, w का मान कितना होता है, 23 होता है, t का मान कितना होता है, 20 होता है। अगला है 26 दिया है, z का मान, x का मान 24 होता है, u का मान 21 होता है। अब इसमें से भिन्न हमें बताना है, तो आप कहेंगे 21 से 2 जोड़ के 23 पे पहुंचाया है, 22 से 2 जोड़ के 24 किया है, 23 से 2 जोड़ा है 25 हो गया है, 24 से 2 जोड़ा है 26 हो गया है। ठीक है, और यहाँ बात करते हैं 17 में 4 जोड़कर 21 कर दिया है। 19 में बात करते हैं कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। 20 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है। 21 में कितना जोड़ा गया है, 3 जोड़ा गया है, लेकिन पहले वाले संख्या में 4 जोड़ा गया है, 17 से 4 किया गया है, तो आप कहेंगे कौन सा हो जाएगा, यहाँ भी आपका पहला वाला ही सही होगा। 11 में भी पहला वाला, 12 का भी पहला वाला। 13 नंबर का प्रश्न अब देखते हैं, देखिए 13 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि एन पी टी दिया है, के एन आर दिया है, आई देखिए वही अंक पहले इनका कोड कीजिए। एन कितने पे होता है, 14 पर, फिर 14 दिया गया है, दूसरे पर 16 दिया गया है, टी होता है हमारा 20 पर, फिर उसके बाद के होता है 11 पर, के होता है 11 पर, एन होता है 14 पर, आर होता है 18 पर। ठीक है, आई होता है 9 पर, के होता है 11 पर, और ओ होता है आपका 15 पर। के को लिखिए यहाँ 11, ठीक है 11 होता है। आगे कह रहा है कि यस 19 होता है, यू 21 होता है, वाई कितना 25 होता है। ठीक है, इसमें से विषम की बात करते हैं, पहले सभी संख्या शुरुआत की तो सब में बराबर दी गई हैं, और 14 में 2 जोड़ा गया है, 16 कर दिया गया है। 11 में 3 जोड़ा गया है, 9 में 2 जोड़ा गया है, और 19 में जो है यहाँ 19 2 21 किया गया है। तो सबसे यही बी वाले में पता चल गया है, सब में 2 2 किया जा रहा है, तो इसमें 3 कर दिया है, तो आप कहेंगे बी वाला यहाँ हो जाएगा। कौन सा था, 13 का बी वाला। ठीक, 14 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं अब। 14 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया आपसे 45 70 दिया है, 75 120 दिया है, 65 140 दिया है, और 90 144 दिया है। 14 नंबर का प्रश्न बताना है, बताइए इसमें क्या किया गया है। देखिए पहला हमें कह रहा है कि कितना है, 45 से 70, ठीक है। दूसरा है 75 से 120 दिया है। तीसरा ऑप्शन है कह रहा 65 और 104 है। चौथा है 90 144 है। इसमें क्या डिफरेंट दिया गया है उसकी हमें पहचान करना है। देखिए अगर हम यहाँ गुणा करते हैं 3 5 15 3 45, ठीक है, सब में 15 15 का अगर गुणा कर देते हैं, देखिए यहाँ अगर हम गुणा करते हैं 15 गुणे 5 तो कितना हो जाएगा, 15 5 75, पहली संख्या हो जाएगी। और दूसरे में हम बात करते हैं, अगर इसकी बात करते हैं तो 15 गुणे 8 किया गया है, 15 8 120, पहली संख्या दूसरी संख्या। यहाँ बात करते हैं तो कितने में किया गया है, 13 गुणा 5 कर दिया गया है, 13 5 65 हो जाएगा। और यहाँ बात करते हैं 13 के बाद कौन संख्या, आप कहेंगे 13 5 65, फिर 13 8 104 होता है, 13 8 104 हो जाएगा। ठीक है, 13 का पहली बार 5 किया गया है, फिर 13 का 8 किया गया, यहाँ 15 का 5 बार किया गया है, 15 का 8 बार किया गया है। यहाँ की बात करते हैं, अगर 18 5 90 कर दीजिए, 18 का गुणा कर दीजिए 5 बार, और फिर 18 8 144 होता है, पहले 5 बार गुणा किया गया है, फिर 8 बार। यहाँ बात करते हैं, अगर हम 15 की करते हैं, 15
नहीं 15 नहीं, 15 3 45, 15 5 75 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा। यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ तो हो जाएगा 15 5 75 हो जाएगा, लेकिन नहीं बैठ रहा है तो आप कहेंगे यही हमारा गलत, हमसे गलत ही वाला पूछा था। 45 और 70 वाला यहाँ गलत बताया गया है, बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो देखिए पहली जो संख्या है और उसके बाद उसी संख्या से 8 से गुणा किया गया है। यहाँ 13 से बात करते हैं, यहाँ 13 से, 18 से, 18 से। अगर हम यहाँ 15 से गुणा करते हैं तो 15 3 45 होना चाहिए, तो फिर 15 8 कितना होता है 120 होना चाहिए था, पहले 3, लेकिन यहाँ 5 और 8 होना चाहिए था। 5 से 9 5 45, 9 से मान लीजिए। चलिए इसको हम एक बार देखते हैं फिर से, 9 से मान लीजिए, 9 5 45 भी कह सकते हैं। 9 गुणे 5 करना है, फिर 9 गुणे 8 भी तो करना पड़ेगा, तो 9 8 72 होना चाहिए था। आप कहेंगे यह हमारा नहीं होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। 14 हो गया है, 15 नंबर का प्रश्न है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि 8 से 20 का संबंध है और 64 का 61 से है, 27 का 37 से है, 125 का 91 से है। तो इसमें अंतर क्या है वह हमें बताना है। देखिए 64 81 की अगर हम बात कर देते हैं, 64 61 दिया है ना, 8 20, इसमें देखिए किया गया है क्या, पहला कह रहा है कि 8 है 20, 8 का संबंध 20 से है, और वहीं कह रहा है कि 64 का संबंध 61 से है। 64 की बात करते हैं, कितने का क्यूब होता है, 4 चौक 16 चौक 64, 4 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब 61 हमें लाना है तो 4 का गुणा करना है कितनी बार, 3 बार, फिर प्लस किया गया है 3, कितना हो जाएगा, 4 3 12 3 15, 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस 1 किया गया है, ये इस अनुसार से यह लाया गया है 61, ठीक है। अब वहीं बात करते हैं दूसरा, पहला हो गया है, इसकी बात करते हैं, यह तो हमारा हो गया है पहला ऑप्शन। दूसरा की हम बात करते हैं, देखिए दूसरा वाला हमारा कितना दिया गया था, 27 और 37 की बात करते हैं, 27 है 37 लाना है। 27 की बात करते हैं तो 3 का क्यूब होता है, फिर 3 गुणे कितना करना है 3, यहाँ जो बीच वाला 3 गुणे 3, फिर प्लस करना है 3, तो जितने का क्यूब 3 त्रिक का 9 और 3 त्रिक का 9 और 9 3 12 हो जाएगा। 12 का गुणा जितना क्यूब निकाला गया था 12 3 36 प्लस 1 करके 37 लाया गया है, ठीक, यह समझ में आया होगा। तो दूसरा भी हमारा हो गया है। तीसरे की बात करते हैं, अब देखिए तीसरा निकालना है। अब देखिए तीसरे की बात करते हैं, तीसरा हो गया है। चौथा की बात करते हैं, 125 और लाना है कितना 91, कितने का क्यूब होता है, आप कहेंगे 5 का क्यूब होता है। 5 का गुणा कर दीजिए 3 बार, फिर प्लस करना है कितना 3, 5 3 15 3 18 हो जाएगा, 18 25 90 होता है, 90 1 91, यह भी आपका हो जाएगा सही। लेकिन जो हो जाएगा यहाँ 20 वाला, जो 18 20 वाले की बात करते हैं, एक छूट रहा है, चलिए यह समझ में आया होगा आपको, इसको लेते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यही बात करते हैं 8 वाले के साथ, 8 कितने का क्यूब होता है, तो आप कहेंगे 2 का क्यूब हो जाएगा, 2 के साथ 3 का गुणा करना है, फिर 3 जोड़ना है, 2 3 6 3 9 हो जाएगा। 9 का फिर गुणा करना है 2 बार, प्लस करना है 1 बार, 9 दूना 18 1 19 अगर होता तो यह सही होता, लेकिन 20 दिया है तो आप कहेंगे यह गलत हो जाएगा। 15 का पहला वाला यहाँ गलत बताया गया है, ठीक है। चलिए 16 नंबर की हम बात कर लेते हैं, 15 का पहला वाला यहाँ गलत हो जाएगा। 16 की बात करते हैं और लास्ट प्रश्न है आज का, ठीक है। 16 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि देखिए संख्या हमें दी गई है, कितनी है 4 6 4 6 1 2 दिया है, इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे 6 4 1 2 लिखा गया है। दूसरी संख्या है 7 9 3 8 दिया गया है, तो इसको लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे 9 8 7 3 लिखा गया है। तीसरी संख्या है 52 86 को लिखा क्या गया है, तो आप कहेंगे इसे लिखा गया है 86 और 52 लिखा गया, 86 52 लिखा गया है। अगला है 87 34, इसको क्या लिखा गया है, तो आप कहेंगे 87 43 लिखा गया है। अंतर क्या है, अब इसको पहचान करना है हमें। देखिए अगर हम बात कर लेते हैं
देखिए यहाँ से अगर हम बात करते हैं इसमें क्या अंतर है, तो देखिए आप कह सकते हैं जो सबसे बड़ी संख्या है उसको पहले लिखा रह जाए। जैसे 7 की हम बात करते हैं, 7 इनमें सबसे बड़ी अगर संख्या की बात करते हैं तो 9 है, तो 9 को सबसे पहले रखा गया। उससे बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, अर्थात आरोही क्रम में लिखा जा रहा है, ठीक है। आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में लिखा गया, अवरोही मतलब घटते क्रम में लिखा जाता है। पहले 9 लिखा गया, फिर 8, उससे बड़ी 7, फिर लास्ट में 3 हो जाता है। इसमें बात करते हैं सबसे बड़ी 8, 8 लिखा गया, उसके बाद 6 होती है, 6 लिखा गया, फिर 5 है तो 5 लिखा गया, 2 लास्ट में सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। इसमें बात करते हैं सबसे छोटी 3 है, सबसे छोटी लास्ट में दी गई है, और सबसे उससे बड़ी 4 मतलब 8 और 7। यहाँ कह सकते हैं सभी संख्या अवरोही में है। और यहाँ की हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा हमारा कितना है, 6 तो लिखा गया है, उसके बाद 4 होना चाहिए बिल्कुल, फिर उसके बाद 2 होना चाहिए था लेकिन 1 लिखा गया है, तो आप कहेंगे यहाँ हमारा पहला वाला गलत हो जाएगा। कौन सा 16 का, तो आप कहेंगे 16 का पहला वाला यहाँ बिल्कुल गलत बताया गया, वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 16 प्रश्न दिए गए थे, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा रहेगा, क्या दिया गया है, कोडिंग और डिकोडिंग, ठीक है। अगर आप इस बुक का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, एक बार फिर से बता देते हैं हम आपको। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, या आप अपने टेलीग्राम में जाइए, वहाँ सर्च कीजिए टेस्ट वाला 223 फिर 224, यह सर्च कीजिएगा, आपके सामने एक टेलीग्राम चैनल खुलेगा, आप उसमें से ज्वाइन होकर वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी बात करते हैं वीडियो आपको कैसे लगी है, कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।